आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। साई न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको तुलसीदास जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं संत तुलसीदास जी के बारे में। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के आदेश पर संत तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस ग्रंथ। भक्ति और साहित्य के अमर ज्योति भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन ही रहा करते थे गोस्वामी संत तुलसीदास। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। संत तुलसीदास जयंती हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन गोस्वामी संत तुलसीदास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना की, जो आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस साल यह बृहस्पतिवार 31 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। भारतीय भक्ति परंपरा में संत तुलसीदास का नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राम भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित की। उनका काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय था जब सामाजिक और धार्मिक मूल्यों में कुछ गिरावट आ रही थी, और ऐसे समय में संत तुलसीदास ने अपनी लेखनी से नैतिकता और धर्मपरायणता की अलख जगाई। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। संत तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सोरो, शुक्र क्षेत्र को उनका जन्म स्थान मानते हैं। उनके बचपन का नाम रामबोला था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के समय वे राम का नाम बोलते हुए पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम रामबोला पड़ा। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनका पालन पोषण एक दासी ने किया और बाद में उन्हें नरहरिदास नामक गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी। गुरु के सानिध्य में ही उन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया। संत तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश एक नौकरानी ने की। 5 वर्ष की आयु में उनकी देखभाल करने वाली नौकरानी की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आचार्य नरहरिदास जी ने उन्हें गोद लिया और अयोध्या ले गए। वहां उन्होंने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली की एक फटकार ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। रत्नावली ने उनसे कहा था कि जितना प्रेम वे उसके अस्थिचर्म से बने शरीर से करते हैं, उतना ही यदि भगवान से करे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इस घटना ने संत तुलसीदास के मन पर गहरा प्रभाव डाला और वे वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। एक बार जब उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो संत तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए रात में नदी पार कर गए। इस घटना से उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि यदि वे भगवान राम के प्रति इतनी भक्ति दिखाते तो उनका जीवन सार्थक हो जाता। इस घटना ने संत तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया और उन्होंने अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। संत तुलसीदास जी ने भगवान शिव के आदेश पर रामचरितमानस की रचना की। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के जीवन की कथा का वर्णन है। रामचरितमानस को लिखने में संत तुलसीदास जी को 2 वर्ष, 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। इस ग्रंथ ने उन्हें अपार ख्याति दिलाई और आज भी यह ग्रंथ हर घर में पढ़ा जाता है। वहीं एक कथा और प्रचलित है। कहा जाता है कि संत तुलसीदास को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली थी। मान्यता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी संत तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया। तब संत तुलसीदास की मुलाकात अकबर से हुई
और उसने अपनी तारीफ में उन्हें ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन संत तुलसीदास ने ग्रंथ लिखने से मना कर दिया। तभी अकबर ने उन्हें कैद कर लिया और कारागार में डाल दिया। जब संत तुलसीदास ने सोचा कि उन्हें इस संकट से केवल संकट मोचन ही बाहर निकाल सकते हैं, तब 40 दिन कैद में रहने के दौरान संत तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसका पाठ किया। 40 दिन के बाद बंदरों के एक झुंड ने अकबर के महल पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ा नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने संत तुलसीदास को कारागार से मुक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार संत तुलसीदास ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। हनुमान चालीसा को सबसे पहले खुद भगवान हनुमान ने सुना। प्रचलित कथा के अनुसार जब संत तुलसीदास ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया, तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान थे। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की। इनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, कृष्ण गीतावली और रामज्ञा प्रश्नावली प्रमुख है। इन सभी रचनाओं में भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है। संत तुलसीदास जी की भक्ति और दर्शन का मुख्य आधार भगवान राम थे। उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनकी रचनाओं में भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और प्रेम का वर्णन मिलता है। संत तुलसीदास जी का मानना था कि भगवान राम ही सर्वोच्च है और उनकी भक्ति से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। संत तुलसीदास जयंती का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दिन हमें संत तुलसीदास जी के जीवन और उनकी रचनाओं की याद दिलाता है। इस दिन लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं और भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस दिन संत तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए दोहों और चौपाइयों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। संत तुलसीदास जी की जयंती हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। संत तुलसीदास जी की रचनाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें उनके जीवन से यह सीखना चाहिए कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। संत तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानिए। संत तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध और कालजयी रचना रामचरितमानस है। यह अवधी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस भारतीय समाज में इतनी गहराई से समाई हुई है कि यह हर घर में पूजी जाती है और इसके दोहे चौपाइयां लोगों की जुबान पर है। इस ग्रंथ ने भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आदर्शों को एक नई दिशा दी। रामचरितमानस के अतिरिक्त संत तुलसीदास ने कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख है विनय पत्रिका। यह ब्रज भाषा में रचित पदों का संग्रह है जिसमें संत तुलसीदास ने भगवान राम और अन्य देवी देवताओं से अपनी दीनता और प्रार्थनाएं व्यक्त की है। कवितावली, इसमें राम कथा का वर्णन कवित्त और सवैया छंदों में किया गया है। गीतावली, यह ब्रज भाषा में रचित पदों का संग्रह है जिसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। दोहावली, इसमें नीतिपरक और भक्तिपरक दोहों का संग्रह है। हनुमान चालीसा, यह हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई एक अत्यंत लोकप्रिय 40 छंदों वाली रचना है। संत तुलसीदास का साहित्यिक योगदान और महत्व जानिए। संत तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों पर प्रहार किया। उन्होंने भक्ति को सरल और सुलभ बनाया जिससे जनसाधारण भी आसानी से ईश्वर से जुड़ सके। उनकी भाषा सरल, सुबोध और जनसाधारण के बीच लोकप्रिय थी। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थीं। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी और आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को ऐसे रूप में कहा जो हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी जिसमें वे स्वयं को भगवान का दास मानते थे और उन्हीं की कृपा पर निर्भर रहते थे। संत तुलसीदास भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक ऐसे अनमोल रत्न है जिनकी आभा कभी फीकी नहीं पड़ सकती।
उन्होंने अपनी अमर कृतियों के माध्यम से न केवल भगवान राम के चरित्र को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक शांति का संदेश भी दिया। उनकी रचनाएं आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यही कारण है कि संत तुलसीदास को सदियों तक याद किया जाएगा। उनका साहित्य भारतीय जनमानस के हृदय में सदैव अमर रहेगा। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त है, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृतांत आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।